प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, उसके मुख से वचन निकलता है। वो चाहता है कि उस वचन को उसके बनाए हुए लोग ही लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को अपनी मर्जी से और अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਦਇਆ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी, जो हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांग ले, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन जो है वो एक ऐसा मील पत्थर है जो मनुष्यों के द्वारा स्थिर किया जाता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया जाता है। हालेलुया। स्थिर करने का मतलब ये है कि मनुष्य ही उस वचन को धरती की छोर तक, वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ मनुष्यों के पास ये वचन नहीं पहुँचता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो कहता है कि वो परमेश्वर है, वो खुद को कहता है। क्या कोई और ईश्वर, कोई प्रभु, कोई देवता है जो कहे कि वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है? नहीं है। अगर उसने कहा है तो वो मरना नहीं चाहिए। हालेलुया। उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लोग कहेंगे फलाने ईश्वर ने, फलाने देवता ने कहा कि वो ईश्वर है, वो सृष्टि का करता है, हम साबित करके दिखा दे कि वो क्यों मरा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि वो जानता है कि जहाँ से वो आया है, जब वो वहाँ पहुँचेगा तब वो परमेश्वर होगा। और वो अपने लोगों के द्वारा जाना जाता है। कौन लोग? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वचन था, परमेश्वर के मुख से निकला था। जैसे बड़े बड़े ईश्वर और देवता एक दूसरे के मुंह से, कोई पूंछ से, कोई आंखों से, कोई कानों से निकला है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो पहले जब धरती सृष्टि नहीं थी तब भी उसके मुख से निकलता था और सब कुछ बनता जाता था। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं भी जाता था तब वो एकांत में जाकर उनसे बातें पूछता था कि उनका हौसला बढ़ जाए। लेकिन आज का लोग केवल चेले इसलिए बनाते हैं कि उनकी आमदन बढ़ जाए, उनके और धर्म स्थान बढ़ जाएं। लेकिन यीशु कहता था कि तुम्हारा हौसला बुलंद हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र के साथ हो। तब उसने पूछा उनसे कि ये बताओ कि लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं। वो जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य बनकर धरती पर आया है, फिर भी उसने कभी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने की कोशिश नहीं की।
क्यों? हम बता चुके हैं, जब तक हमारे पास ये शरीर है, हमारे अंदर थोड़ी सी जगह ऐसी होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। वो इसलिए हम दोनों में अंतर होता है, यानी परमेश्वर और मनुष्य में। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि उसमें क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ना उसने किसी को बुरी आंख से देखा, ना किसी की बुराई सुनी, ना मुख से कोई वचन मुख बुरा बोला। उसने हर एक को अपने हृदय से प्रेम किया। कोड़ियों को वो अपने सीने से लगा लेता था, जिनसे लोग कोसों दूर भागते थे। अंधों को वो हाथ रख के आंखें दे देता था, उनकी आंखें खुल जाती थी। बहरों के कान उंगली डालता था, वो खुल जाते थे। लोगों की जुबान को छूता था, वो बोलने लगते थे। मुर्दे जी उठते थे, केवल आवाज देने थे, है जवान उठ जा, उठ जाता था। लाजर 4 दिन का मरा हुआ, एक आवाज दी, हे लाजर बाहर आ जा। लाजर अपने वो वस्त्र जो मुर्दे को पहना जाते हैं, वो पहने हुए बाहर आ गया। ये सब बातें उसके चेलों के सामने हुई थी और हजारों लाखों लोगों के सामने भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो इसको जादूगर और दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ और शैतान की ओर से काम करने वाला समझते थे, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं कर सकते थे। अब यीशु मसीह ये जानना चाहता है कि उसके चेले भी क्या लोगों की तरह सोचते हैं। उसने कहा, लोग तुम्हारे गुरु के बारे में क्या कहते हैं? 12 चेले थे, 12 के 12 ने अपना अपना व्यू दिया, मशवरा दिया और कहा, एक ने कहा, लोग तुझे कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले है, यानी कि उसकी आत्मा तुझ में आ गई है। कोई कहता है कि तू एलिया है, यानी कि एलिया की आत्मा उसमें है। किसी ने कहा कि वो भविष्यवक्ता है, जो भविष्य बताता है। जैसे आजकल आप ज्योतिषी देखे सड़कों पर बैठे होते हैं, भविष्य बताने वाले। जो भविष्य बताता है लोगों का, वो सड़क पर क्यों बैठता है? केवल धन कमाने के लिए। यीशु ने एक पैसा नहीं कमाया, 1 रुपया भी छुआ नहीं अपने लिए, क्योंकि उसको हर बात परमेश्वर पिता की ओर से मिलती थी। हम आपको बता चुके हैं, उसने कर देना था, टैक्स देना था, तो परमेश्वर के द्वारा मछली के मुंह में उसको सिक्का भेजा गया, जो पतरस ने निकाला था और उसकी जगह पर और अपनी जगह पर टैक्स अता किया था। हालेलुया। अब सुनिए, ये वचन जो परमेश्वर की ओर से हैं कि उसके चेले उसको क्या कहते हैं। सबने अपने अपनी राय दी, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। तब पतरस ने एक बात कही कि तू परमेश्वर का मसीह है। मसीह का मतलब क्रिश्चियनिटी नहीं होती, क्रिश्चियन नहीं होते। मसीह का मतलब होता है कि अच्छे काम करने वाला इंसान, धार्मिकता वाला इंसान। लोग आजकल उसको धर्म के नाम का डंका बजा देते हैं, लेकिन उसने उनको ये भी कह दिया कि बाहर जाकर किसी और से मत कहना। क्यों कह दिया? कि वो नहीं चाहता था कि लोग उसको परमेश्वर का दर्जा दे दे। आजकल लोग पैसा खर्च कर पोस्टर लगा लगा कर कहते हैं कि हम परमेश्वर हैं। बड़ी बड़ी मुनादियां करते हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं, लंगर लगा देते हैं ताकि और ज़्यादा रौनक हो जाए, और ज़्यादा चंदा लोग उसको दें और लोग उसको ईश्वर और परमेश्वर का दर्जा दे दें। लेकिन जो उसके अंदर गंदगी भरी हुई है वो नहीं निकल सकती। यीशु कहता है किसी को कहना मत। आप देखिए, पढ़ सकते हैं लूका की अंजील 9वां अध्याय, उसकी 18 से 20 आयत तक। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई जे कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीही। अब एक लाइन और पढ़िए,
21वीं लाइन, तब ध्यान उसने से तब इस उसने बात को ध्यान से सुनिएगा। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि ये किसी से ना कहना। लोग कहते हैं कि उनकी मुनादी करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। बड़े बड़े पास्टर लोग भी बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं। पास्टर और पोस्टर में केवल एक छोटी सी लाम का फर्क होता है, यानी कि दोनों एक ही हैं, दूसरा अलग कुछ नहीं है। हम जिसकी तारीफ करते थे उसके भी पोस्टर छपने शुरू हो गए। हम सूरज परमानी की बात करते हैं, बड़े बड़े मैसेज आते हैं अलग अलग बने हुए। वचन का मैसेज केवल एक होता है उनमें, बाकी 4 मशहूरी के लिए, पब्लिसिटी के लिए होते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे इस वचन को आज जरूर सुने कि वो ये गलती परमेश्वर की निगाह में कर रहा है, अपनी निगाह में नहीं, लोगों की निगाह में नहीं। हर कोई अपनी तस्वीर छपाना चाहता है कि लोग जाने कि वो पास्टर है, वो परमेश्वर की ओर से है। अरे जिसको मालूम है कि तेरा नाम भी उसके लिए बहुत काफी है। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, यीशु मसीह ने इस बात को दबा रहने के लिए कहा कि इसको दबा दो, इसको बाहर नहीं आना चाहिए, ये कोई ना जाने, क्योंकि लोग उसके कामों से उसको पहचाने। यीशु मसीह प्रचार करता था लेकिन साथ में चंगाई देता था, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि जितने बीमार हैं आगे आ जाओ मैं आपको चंगा करूं, जितने पागल हैं आगे आ जाओ मैं उनको चंगा करूं, जितने मुर्दे हैं वो बोलो उनको जिंदा करूं, जितने अंधे हैं वो कभी नहीं कहता था, क्योंकि लोग जानते थे कि उसको सब कुछ मालूम है। वो खुद उसके पास जाते थे, हे प्रभु हम चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, और वो साथ में ये भी कहते हैं अगर तू चाहे तो हम शुद्ध हो सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम जीवित हो सकते हैं। ये मुर्दे की आत्मा परमेश्वर के पुत्र से कहती होगी कि उसको वापस जीवित कर, मैं तेरा दीदार जीवते जिस्म में करना चाहते हूं। हालेलुया। अब देखिए, पहले ही अपनी और वचन की मुनादी करने के लिए हर कोई जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पिता का निर्देश है कि अपने आप को जाहिर मत करो। गवाही कौन दे, या लोग दे या परमेश्वर दे, तब मजा आता है। कोई एक पास्टर अगर किसी लंगड़े को चंगा कर देता है या बीमार को चंगा कर देता है तो समझ ली कि उसकी पौबारा हो जाती है, उसकी सोने चांदी की कोठी बन जाती है। क्यों? लोग अंधों की तरह, बेविश्वासियों की तरह, मैं कहूंगा कि मूर्खों की तरह उसके पीछे भागते हैं। जो कोई वचन लाता है उसके लिए लिखा है कि धन्य है वो पांव जो वचन लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर है, वो उसके मुख से निकला है, और वही यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आया था, और हमने उसको कबूल नहीं किया, उसको सलीब पर चढ़ाकर वापस पिता के पास भेज दिया कि अपना बेटा वापस ले जा। क्योंकि लोगों का परमेश्वर धन है, संपत्ति है, बाजू है, व्यभिचार है, लोगों की वाहवाही है, और कुछ नहीं है। अब सुनिए, ये लोग अपने आप को बहुत मजबूत रखते हैं, ये हर बात को शर्तों में जानते हैं, हर बात के लिए शर्त रख देते हैं। सुनिए, इनके जांचने और परखने के लिए लोग इनके आगे झुके रहते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन यीशु कहता था कि अपने हृदय की बात अपने मुख से बोलो। मुर्दे नहीं बोल सकते थे, लेकिन उसके साथ में भी आने वाले मुर्दे ही होते थे। वो उनकी आंखों से पढ़ लेता था, उनके हृदय की बात जान लेता था कि ये मनुष्य जीवित रहना चाहिए।
आप जानते हैं कि एक मनुष्य जिसका बेटा यानी कि एक स्त्री जिसका बेटा मर चुका था, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था, वो उसको शहर से बाहर गाड़ने के लिए ले जा रहे थे। यीशु उस शहर के भीतर जा रहा था, यानी कि वो बाहर मुर्दे को ले जा रहे थे, बाहर से परमेश्वर का पुत्र आ रहा था। उसने अर्थी को रोका और कहा, हे जवान उठ। वो उठकर बैठ गया। इस बात के लिए हम सूरज प्रमाणी की एक बात बताते हैं। उसने कहा था कि आप जानते हैं कि वो जो मनुष्य जीवित हुआ था वो क्या सोच रहा होगा। वो कहता होगा कि ये मनुष्य वहां भी था जहां वो मर कर गया था, और वो ये सामने जो खड़ा है ये वही मनुष्य है। कितनी बात सत्य कही थी उसने कि यीशु मसीह वहां भी है, यहां भी है, और कहीं भी हो सकता है। हालेलुया। सुनिए, तब यीशु ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, क्योंकि हमने पहले बताया कि वो चाहता है मनुष्य ही मनुष्यों को उसके वचन पहुंचाए। उसने 12 के 12 चेलों को भेजा कि जाओ उसके वचन का प्रचार करो। उसने उनको अधिकार दे दिया, क्योंकि उसके पास अधिकार था कि तुम जिसको छुओगे वो ठीक हो जाएगा, मुर्दे को छुओगे वो उठकर बैठ जाएगा, दुष्ट आत्माएं तुम्हें देखकर भाग जाएंगी। कितनी बड़ी अधिकार की बातें हैं, और ये अधिकार आप लोगों के पास है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। सांप निकल जाए जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो खुद ही उसको मार देते। क्या फायदा है ऐसी पूजा का। हमारा प्रभु कहता है तुम सांप को छू लोगे तो वो आपको काट नहीं सकता। क्यों? यीशु मसीह ने उसके जो सरदार है, जो उसका पूर्वज है, उसका सर अपनी एड़ी से कुचल दिया था, कि अपना उसका अहंकार तोड़ दिया था, मारा नहीं था। हालेलुया। आज वो भी अपने कुचले हुए सर के कारण धरती पर रेंगता है। अब सुनिए, उनको अधिकार दिया कि वो बीमारों को चंगा करें, मुर्दों को जलाएं, दुष्ट आत्माओं को निकालें। ऐसा अधिकार किसी और ईश्वर ने दिया है? वो नहीं देता। किसी के पास कुछ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, वो केवल शब्दों का उच्चारण ऐसा करते हैं कि पूछने वाले को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है पता नहीं कौन सा मंत्र दे दिया है कि अब उसकी कोई बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन वो कभी चंगा नहीं होता। क्यों? उनके पास केवल जंतर मंत्र हैं, उनका असर नहीं होता। अगर वो एक भूत निकालना होता है तो उसके निकालने के लिए 10 भूत और उसके अंदर डाल देते हैं, पहला निकल जाता है, 10 और आ जाते। अब उन्हें एक बात और कही कि अपनी जेब में धन मत ले जाना, पैसा ना ले जाना, 2-2 कुर्ते मत ले जाना, लाठी भी मत ले जाना, ताकि आप डर में डरते जाएं कि कहीं कुत्ता ना आ जाए। लाठी नहीं ले जाना। वो कहता है तुम्हें परमेश्वर के वचन पर विश्वास होना चाहिए कि जहां तुम जा रहे हो वो तुम्हारी हर बात को पूरा करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, रोटी का इंतजाम करेगा, और तुम्हारे आसपास अपने स्वर्गदूतों को भी लगा देगा ताकि कोई तुम्हें बुरा ना बना सके, कुछ कह ना सके, तुम्हारा नुकसान ना हो सके। इसलिए जहां रहोगे उसी के घर में रहना। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा अपने प्रेरितों को, चेलों को, 12 चेलों को पूरे अधिकार दिए थे। यीशु ने कहा जिस घर में रहो उसी घर में रहना, और जाने से पहले उस घर के लिए आशीष मांग लेना। यानी कि जब उस घर में एंट्री करो कि परमेश्वर हम इस घर में जा रहे हैं, इस घर में किसी बात की घटी और कमी ना होनी पाए। आप पढ़िए इन वचनों को। लिखा है लूका की इंजील 9वां अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की समर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने
और बीमारी को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो दो कुर्ते। जिस किसी घर में उतरो वहीं रहो और वहाँ से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अब अंतिम बात जो वचन में हम नहीं कहना चाहते थे वो प्रभु कहना चाहता है कि जो तुमको स्वीकार नहीं करता, धिक्कार देता है, घर से निकाल देता है, आपकी बाइबल फाड़ देता है, आपको मारता पीटता है, अपने मुंह से कुछ नहीं कहना, उसका धन्यवाद करना है। लेकिन जब उसके घर से बाहर आ जाओ या उसके गांव से बाहर आ जाओ तो अपने पाँव की जूतियों की जो मिट्टी है उसको वहां अच्छी तरह झाड़ दो, वो आपके साथ ना चली जाए। ये परमेश्वर के लिए गवाही होगी कि आपने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अगर आज के ज़माने में किसी को बुरा कह दो तो शाम को उसके घर में लाठियां लेकर पहुंच जाते हैं। तुमने हमारे बाबे को ये बोला था, हमारे गुरु को ये बोला था, संत को ये बोला था। ये कैसी बातें हैं? अरे जुबान पर रस हो तो कोई किसी को बुरा नहीं कहता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे तो आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, अपनी आंखों पर कब्जा करो, हृदय को उसको दे दो और उसके वचनों को अपने कानों से सुनो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।